10 मंथ पहले हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया सी मलेशिया में सब डॉक्टर कहते थे उसके ये घुटना जम के डील करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। घुटना जाम हो गया था। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया वहाँ पर मलेशिया में, जिन्होंने कहा कि यू हैव टू लर्न टू लिव लाइफ लाइक दैट। 10 महीने घुटना नहीं मुड़ा, ऐसे सीधा पड़ा रहे। पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि बिना घुटना मोड़े आप जीवन भर व्यतीत करें। हमने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर विकास का वीडियो देखा। सर्जरी के सिर्फ 4 दिन हुए हैं एंड रोहन जी अभी अराउंड 90-95 डिग्रीज बेंड कर पा रहे हैं। डॉक्टर विकास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। काफ़ी बार पेशेंट्स को लोअर लिम्ब फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें घुटने की हड्डी या उसके ऊपर की हड्डी जो फीमर है और टिबिया है जो नीचे है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। काफ़ी बार हड्डी जुड़ जाती है आफ्टर सर्जरी, बट प्रॉब्लम पेशेंट्स को जो काफ़ी अफेक्ट करती है वो है नी स्टिफनेस, यानी घुटना एकदम कड़क हो जाता है, घुटना मुड़ता नहीं है। काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते कि सर हमारी हड्डी टूट गई थी, हड्डी तो जुड़ गई, रॉड लगाई थी, वो सारा क्लियर हो गया है, बट घुटना हमारा सिर्फ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री मूव करता है। इन सिचुएशंस में ये भी देखा गया है कि डॉक्टर्स उनको मना कर देते हैं कि कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आपको इससे मैनेज करना होगा एंड दैट्स हाउ यू हैव टू लिव लाइफ। बट हम एक स्पेशल टेक्निक से करते हैं जो नी स्टिफनेस में काफ़ी हेल्प करती है, जो है आर्थ्रोस्कोपिक नी रिलीज, एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ पेशेंट्स में क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी का भी ज़रूरत पड़ता है। सो व्हाट वी डू इज़ की होल सर्जरी के थ्रू जो घुटने के अंदर सारा फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, ख़राब टिश्यू बन जाता है, उसको हम लोग पूरा रिमूव कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और पेशेंट की ऑन टेबल ही बेंडिंग पूरा ले आते हैं। मेरा नाम रोहन है और मैं 18 ईयर्स ओल्ड मलेशिया से आया हूँ, कोलालमपुर से। मेरा घुटना जाम था, वो फीमर फ्रैक्चर हुआ था 10 महीने पहले। फिर फीमर ऑपरेशन के बाद घुटना जाम हो गया, 10 महीने घुटना नहीं मुड़ा, ऐसे सीधा पड़ा रहा। फिर मैंने बहुत फिजियो में गया था, वो कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, वो घुटना फिर भी नहीं मुड़ा था। फिर मैंने यूट्यूब में चेक किया, डॉक्टर विकास जैन शेलबाई हॉस्पिटल बात की, फिर वो बोला भी वो ठीक कर देगा। रोहन जी जो मलेशिया से हैं, सिर्फ 18 साल की उम्र है, इनका फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर हुआ था। इनिशियली वो इन्फेक्ट हुआ था तो उसमें बाहर एक्सटर्नल फिक्सेटर, रेल फिक्सेटर जिसको कहते हैं, वो लगाया था एंड धीरे धीरे वो हड्डी तो जुड़ गई बट उनको नी स्टिफनेस हो गया। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया वहाँ पर मलेशिया में, जिन्होंने कहा कि यू हैव टू लर्न टू लिव लाइफ लाइक दैट। काफ़ी हद तक एक रियलाइज़ करा जाए तो बोलना बहुत आसान है, बट पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि बिना घुटना मोड़े आप जीवन भर व्यतीत करें, एंड जब एज सिर्फ 18 साल है तो वो तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। मलेशिया में सब डॉक्टर कहते थे उसके ये घुटना जम के डील करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। रोहन जी की फैमिली ने हमको कांटेक्ट करा ऑनलाइन, मेरा उनसे खुद से डिस्कशन हुआ एंड आई एश्योर्ड हिम कि आपको बेंडिंग आ जाएगा। 10 मंथ पहले हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया सी मलेशिया में, फिर वहाँ इसका इलाज हुआ पर घुटना जाम हो गया था। फिर उसके बाद हमने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर विकास का वीडियो देखा, इसका सर्च किया, फिर हम यहाँ आए इंदौर में। डॉक्टर विकास ने इसकी सर्जरी की। 1 घंटे का सर्जरी था। ऑन टेबल हम लोग अराउंड 120-130 डिग्री की बेंडिंग लेग पर आ पाए थे, जो मैक्सिमम नी बेंडिंग होता है। सर्जरी के सिर्फ 4 दिन हुए हैं एंड रोहन जी अभी अराउंड 90-95 डिग्रीज बेंड कर पा रहे हैं एंड ग्रेजुअली इनका मूवमेंट और बढ़ता जाएगा। हमें सारे फंक्शंस के लिए अराउंड 110 डिग्रीज चाहिए रहता है एक तरह से, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल पूरी नॉर्मल हो जाती है। रोहन को हम लोग बिल्कुल हेल्प कर पाए आर्थ्रोस्कोपिकली रिलीज करके नी जॉइंट को। वो सर्जरी को 3 दिन हो गए। पहले सर्जरी के 2nd डे में वॉकर के साथ चलने लायक हो गया था। आज 3रा दिन है, 3रे दिन में मैं वॉकर छोड़ दिया, इसके बेल्ट के साथ वॉक करता हूँ अब। डॉक्टर विकास ने इसकी सर्जरी की, उसके बाद दूसरे दिन ही इसका घुटना सब मुड़ गया सी। डॉक्टर विकास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसका कि हमारे बेटे का इलाज किया, सब कुछ ठीक हो गया। मलेशिया में सब डॉक्टर कहते थे उसके ये घुटना जम के डील करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, पर डॉक्टर विकास जैन ने बहुत अच्छा ठीक कर दिया मेरा वो, और लोगों की भी मैं रेकमेंड करेगा। Now he is doing very well and we are very happy that we could help him.
अगर आपके पास कोई और भी पेशेंट्स हो या आपके कोई नोन हो जिनकी सर्जरी हुई थी फ्रैक्चर के लिए और घुटने में स्टिफनेस हो रही है या किसी और कारणवश जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हुआ और नी स्टिफनेस हो रही है, सो वी कैन डेफिनेटली हेल्प देम एंड वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम. आप प्लीज़ उनसे हमारा कॉन्टैक्ट शेयर करिए एंड लेट अस नो इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर. थैंक यू.